Friends, how are you beta? How are you? Fine? आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे और अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। ना बेटा जो अपना टॉपिक था कल, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चर का बेटा जो वर्गीकरण अपन ने देखा था। एनी प्रॉब्लम बेटा? विजिबल कीजिए बेटा, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को विजिबल नहीं किया विजिबल कीजिए। बेटा एनी डाउट? कल जो अपने क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग देखा था, कृषि का जो वर्गीकरण देखा था बेटा, उसमें किसी के कोई डाउट है बेटा? नो? ओके बेटा, तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा अपना। अभी अपन बेटा वन बाय वन एक एक एग्रीकल्चर को लेके चलते हैं, ठीक है बेटा? वन बाय वन एक एक एग्रीकल्चर को बेटा लेके चलते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस बेटा फार्मिंग निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग या निर्वाह कृषि बेटा। This type of farming, this type of farming is practiced to meet the needs of farmers family बेटा, farmers family बेटा। This type of farming बेटा is practiced की जाती है, इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्यों ना? इस प्रकार की कृषि की जाती है to meet the needs of farmers family, किसान के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बेटा, किसान के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। सब्सिस्टेंस कृषि बेटा क्यों की जाती है? टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, इस प्रकार की कृषि बेटा किसान के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। क्लियर?
स्पेसिफिक्स देखो बेटा इसकी, विशेषताएं, इसी कृषि की विशेषताएं का। पहला बेटा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग बेटा, इस कृषि को करने की जो विधियां हैं, इस कृषि को करने का जो बेटा तरीका है वो ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत होता है, पुराना होता है। ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल्स को परंपरागत बोल दो बेटा, पुराना बोल दो, प्राचीन बोल दो, एक ही बात होता है। ठीक है, प्राचीन तरीके से, परंपरागत तरीके से इस प्रकार की कृषि की जाती है। सेकंड है बेटा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बेटा, इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में बेटा जो तकनीकी का स्तर होता है, जो बेटा तकनीकी का स्तर होता है वह कम होता है। ठीक है, तकनीकी या मशीनों का यूज बेटा कम किया जाता है। सेकंड बेटा it is based on household labor, हाउसहोल्ड लेबर बेटा, इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि बेटा परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम से, परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम से की जाती है। हाउस होल्ड लेबर मींस होता है परिवार के सदस्यों का परिश्रम। ठीक है बेटा, हाउस होल्ड लेबर क्या होता है? परिवार के सदस्यों का परिश्रम बेटा। स्मॉल आउटपुट फ्रॉम दिस फार्मिंग, स्मॉल आउटपुट फ्रॉम दिस फार्मिंग बेटा, इस प्रकार की कृषि से, इस प्रकार की कृषि से जो आउटपुट होता है, उत्पादन होता है बेटा, वो कम होता है। इस प्रकार की कृषि से आउटपुट होता है बेटा वो कम होता है। ठीक है, उत्पादन जो होता है बेटा वो कम होता है। समझ में आ गया बेटा? इसके चार जो बेटा विशेषताएं चारों क्लियर हो बेटा? रिपीट करता हूं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, कृषि के बेटा कौन सी विधियों को काम में ली जाती है? कृषि की परंपरागत विधियों को बेटा काम में लिया जाता है। कृषि की परंपरागत विधियों को काम में लिया जाता है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बेटा तकनीकी है, मशीनें हैं, उनका जो स्तर होता है, उनका स्तर लो लेवल का होता है, निचले स्तर का होता है। यानी मशीनों का उपयोग बेटा बहुत कम किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड लेबर, यह बेटा परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम पर,
परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है। स्मॉल आउटपुट फ्रॉम दिस फार्मिंग, इस प्रकार की कृषि से जो उत्पादन होता है वो कम होता है। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? साहिल क्लियर बेटा? ओके। नोट द हेडलाइन, नोट द हेडलाइन। This farming classified in two types. This farming is classified in two types बेटा। इस प्रकार की कृषि को दो भागों में, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को बेटा दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस बेटा, स्क्रीनशॉट डन, डन बेटा। ओके, भूमिका डन, हर्षिता सिंह डन, भावना डन हो गया बेटा, डन, पीयूष, कपिल, वीरेंद्र डन बेटा। दिस बेटा सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसको बेटा टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं और फर्स्ट है आपके इंटेंसिव subsistence, intensive subsistence farming बेटा, intensive subsistence farming, intensive subsistence farming इट मीन्स होता बेटा गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि बेटा। इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स होता बेटा गहन निर्वाह कृषि। इसकी स्पेसिफिक्स क्या होगा, इसकी विशेषताएं देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं देखते हैं। द फार्मर cultivate
कल्टीवेट्स बेटा ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड बेटा, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में किसान भूमि के एक छोटे से टुकड़े को बोने का कार्य करता है। किसान बेटा भूमि के एक छोटे से टुकड़े को खेती के काम में लेता है। पहली विशेषता क्लियर हो बेटा? क्लियर फर्स्ट? Agriculture tools are simple. Agriculture tools are simple बेटा। जो कृषि के उपकरण होते हैं, कृषि के जो उपकरण होते हैं वो बेटा साधारण होते हैं। कृषि के उपकरण कैसे होते हैं बेटा? साधारण कृषि के उपकरण होते हैं। It is based on labor of family members बेटा। यह कृषि बेटा परिवार के सदस्यों, यह कृषि परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि बेटा परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है। फोर्थ बेटा growing of more than one crops annually on the सेम प्लॉट बेटा। एक ही खेत पर, इस प्रकार की कृषि में बेटा एक ही खेत पर एक से अधिक फसलें किसान द्वारा बोई जाती हैं। एक साल में बेटा एक से अधिक फसलें किसान द्वारा एक खेत में बोई जाती हैं। अब वो दो फसलें हो सकती हैं, रबी और खरीफ हो सकती है बेटा, तीन हो सकती हैं, रबी खरीफ और जायद, तीनों हो सकती हैं बेटा। ठीक है, लेकिन एक से अधिक फसलें इस प्रकार की कृषि में बोई जाती हैं। मेन क्रॉप्स wheat, rice, maize, pulses। मेज जो आपकी मेन क्रॉप्स हैं, wheat, rice, maize, pulses बेटा। समझिए बेटा, वापस समझते हैं एक बार गहन निर्वाह कृषि को बेटा, वापस समझते हैं। नंबर 1 बेटा कि जो फार्मर्स कल्टीवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, गहन निर्वाह कृषि में किसान
भूमि के एक छोटे से क्षेत्र को यानी छोटे से खेत को बोता है बेटा। इसमें खेतों का आकार बड़ा नहीं होता, खेतों का आकार बेटा छोटा छोटा होता है। एग्रीकल्चर टूल्स आर सिंपल, कृषि के जो औजार होते हैं, कृषि के जो उपकरण होते हैं, ठीक है बेटा, वो बिल्कुल साधारण होता है। खेती के जो उपकरण होते हैं बेटा, कृषि के जो उपकरण होते हैं वो सिंपल होता है। इट इज बेस्ड ऑन लेबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। इस प्रकार की जो कृषि है बेटा, गहन निर्वाह जो कृषि है, यह परिवार के सदस्यों के शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है। ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। एक ही खेत के ऊपर बेटा, एक ही खेत में एक साल में किसान द्वारा एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं। एक ही खेत में किसान द्वारा एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं। मुख्य फसलें बेटा आपके व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, पल्स, मिल्ट, ये है आपकी इसकी मेजर क्रॉप्स या मुख्य फसलें। राइट बेटा, राइट एवरीवन, यस, भूमिका सीखा तो राइट। निधि, वीरेंद्र, अमन, आरुषि, पीयूष, जिन स्टूडेंट्स का बेटा राइट नहीं हो पाया है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बेटा, शाहिल, डन। एनी डाउट बेटा, एनी डाउट? नो? ओके बेटा, यस बेटा, एक इंफॉर्मेशन सुनिए। दिस संडे बेटा जो आपके नेक्स्ट संडे रहने वाला है, इस दिन आपका एक सिटी होना है, ठीक है, आपका एक टेस्ट होना है, तो चैप्टर सेकंड अच्छे से बेटा तैयार करें, ठीक है, चैप्टर सेकंड आप अच्छे से तैयार करें बेटा, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है बेटा। संजय यादव, हाउ आर यू बेटा? बी है बेटा आपके प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बेटा आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, ये बेटा कृषि की सबसे प्राचीन मेथड बेटा, खेती करने का जो सबसे प्राचीन तरीका है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कृषि करने का सबसे प्राचीन तरीका आज भी जो आदिवासी टाइप के लोग हैं बेटा, ठीक है, जो ट्रिबल कास्टेड है बेटा, जो आदिवासी जातियां हैं, वो बेटा इसी कृषि टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है, वो आज भी क्या करते हैं बेटा, इस प्रकार की कृषि टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं।
टाइप ऑफ फार्मिंग इज द oldest methods of फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि बेटा कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इस प्रकार की कृषि की सबसे प्राचीन विधि है बेटा, सबसे प्राचीन विधि है ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर या ओल्डेस्ट बेटा फार्मिंग मेथड। कौन सी बेटा ये? प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नोट्स तक बेटा दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज classified in two types is two types बेटा। इस प्रकार की कृषि भी को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है बेटा। जो आपके आदिम कालीन कृषि है, आदिम कालीन कृषि को भी दो वर्गों में, दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। इसे बेटा दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो में से बेटा एक आएगा आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन। ओके, भूमिका हो गया बेटा, अमन हो गया, भूमिका, अमन, अनिल यादव, हर्षिता सिंह, अंजलि शेखावत बेटा, कपिल सैनी। ओके बेटा, जिनका राइट नहीं हुआ है ओके बेटा, नहीं राइट हो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कौन है इतने से डुबी हिला रहा है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। अगर राइट नहीं हुआ है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आप इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझाते हैं। ठीक है बेटा, फिर अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझाते हैं बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन।
डन बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा। समझे बेटा इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझे बेटा। क्या होती है, कैसे होती है बेटा, और इसके अलग अलग जो नाम है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स हैं वो क्या है, ठीक है। इमेजिन कर सकता कि कोई भी आपके फॉरेस्ट एरिया है, कोई भी क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई आपके फॉरेस्ट एरिया है। अभी जो यहाँ पे कल्टीवेटर्स है, जो यहाँ पे कल्टीवेटर्स है, जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जंगल के किसी एक स्पेशल एरिया को, जंगल के किसी स्पेशल एरिया को वो क्या करते हैं, इसमें जो पेड़ पौधे थे बेटा, जो वनस्पति थी, ए बी सी डी एंड ई, समझना बेटा, अच्छे से समझना है, ओके। यहां पे क्या बेटा कि जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं बेटा, वो सबसे पहले क्या करते बेटा कि वन के किसी एक भाग को, वन के किसी भी एक टुकड़े को, वहां पे जो भी आपके बेटा वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसको काट करके और जला देते हैं, ठीक है। उसे क्या करते बेटा, पेड़ पौधों को काट के और उन्हें जला देते हैं। मान लो यहां से उन्होंने पेड़ पौधों को काट दिया और जला दिया। अब जो बेटा यहाँ पे डस्ट, राख है बेटा, कोल है, ये फॉसिल है, उपजाऊ है बेटा, ठीक है, ये क्या है, उपजाऊ है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि इस उपजाऊ भूमि में वो 3 to 5 years, 3 से 5 साल तक बेटा वो क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। 3 से 5 साल तक बेटा वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। देन जो यहाँ की सॉइल थी, यहाँ की जो सॉइल थी बेटा वो अनफर्टाइल हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो इस भूमि को छोड़ देंगे, इस भूमि को क्या करेंगे बेटा, वो छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस अब बेटा वो दूसरी जगह पे कर रहे हैं, फॉरेस्ट के दूसरे एरिया में कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, काट करके बेटा उनको जला रहे हैं, और जलने के बाद जो बेटा आपके कोल है, राख है बेटा, उसमें वो खेती कर रहे हैं। पहले एपे की 3 से 5 साल बेटा, जब यहाँ पे जो सोइल थी अनफर्टाइल हो गई, अनुपजाऊ हो गई, तब फिर वो क्या करते हैं,
3 से 5 साल अब वो खेती यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक यही प्रोसेस फिर क्या होगी बेटा, इधर आ जाएगी 3 से 5 साल के लिए, 3 to 5 years। समझ में आ रहा बेटा, यहां तक समझ में आ रहा बेटा कि जंगल के एक हिस्से को बेटा काटते हैं, काट करके जलाते हैं, ठीक है, और उसे भूमि को बेटा कृषि के लिए तैयार करते हैं। काटने और जलाने को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। क्या कहा जाता है बेटा उसे, स्लैश एंड बर्न। स्लैश मीन्स होता है काटना, अर्थात बेटा कर्तन और दहन। एक नाम तो ये हो गया बेटा, एक नाम तो क्या हो गया बेटा इसका, ये हो गया। पेड़ों को काटा जा रहा है यानी स्लैश किया जा रहा है, और उन्हें जलाया जा रहा है यानी बेटा बर्न किया जा रहा है, ठीक है। तो नाम क्या बेटा, स्लैश एंड बर्न। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नाम क्या होगा बेटा, स्लैश एंड बर्न। क्लियर वन बेटा, क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, स्लैश एंड बर्न क्लियर बेटा। अभी देखो बेटा एक दूसरी चीज नोट करना, ओके बेटा। यहाँ पे बेटा जो किसान है, जो कल्टीवेटर है, जो फार्मर है बेटा, क्या वो एक ही जगह खेती कर रहा है या अपने स्थान को ट्रांसफर कर रहा है? एक जगह बेटा खेती कर रहा है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, अपने स्थान को शिफ्ट कर रहा है, अपने स्थान को बदल रहा है। जैसे पहले यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया बेटा, स्थान शिफ्ट कर रहा है। स्थान क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है, इसलिए सेकंड नाम इसका बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि बेटा। दो नाम क्लियर होगा बेटा, दो क्लियर होगा बेटा, क्लियर। अब देखो बेटा, अभी क्या करें बेटा कि जब उसको 5-10 साल 15 साल हो जाएंगे बेटा, या वापस यहाँ पे वनस्पति ग्रो हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी बेटा, वापस यहाँ पे पेड़ पौधे डेवलप हो जाएंगे। यहां से बेटा यहां पे आ गया, ठीक है, जब वापस यहाँ पे पेड़ पौधे डेवलप हो गए तो वापस क्या आ गया बेटा, जहां से उसने स्टार्ट की थी वहीं आ गया। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से वापस ए पे आ गया, ए से फिर बेटा बी सी डी ई ऐसे चलता रहेगा। इसको बोलते हैं साइकिल, सी वाई सी एल ई, ठीक है। और साइकिल को संस्कृत में बोलते हैं झूम। साइकिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, झूम। इसीलिए इस कृषि का तीसरा नाम क्या है, झूमिंग। इसका थर्ड नाम क्या था, झूमिंग। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। आज की क्लास को करते बेटा यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।